ओके, सो वेलकम बैक टू क्लास ऑफ डॉक्टर अंबेडकर जी। डॉक्टर अंबेडकर जी की क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। मैं निखिल सबलानिया। अभी क्लास नंबर 7, क्लास 7 आई एम स्टार्टिंग शुरू कर रहा हूँ। जय भीम, जय भारत, नो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वणकम। तो हमने क्लास 6 जो शुरू करी थी उसमें हमने लिबर्टी का सिद्धांत, आज़ादी का, स्वतंत्रता का सिद्धांत शुरू किया था। आप इस क्लास को देखने से पहले ये क्लास नंबर 1 से चल रही है। क्लास 1 साम्यवाद 1, क्लास 1 साम्यवाद 2, क्लास 3 साम्यवाद 3 करके ऐसे अब ये क्लास 7 साम्यवाद 7 नंबर क्लास है। मोबाइल नंबर नोट कर लें 8527533051, 8527533051, 8851188170, 8851118817, 8447913116। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और हमारी वेबसाइट है nspmart.com। ईमेल आप मुझे कर सकते हैं sablanian@gmail.com। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ। तो आप हमसे डॉक्टर अंबेडकर जी की पुस्तकें बुद्धिज़्म पे, सोशल लिटरेचर, पॉलिटिकल लिटरेचर हिंदी इंग्लिश में प्राप्त कर सकते हैं। मेरी भी कुछ बुक्स हैं, जैसे मैं आपको दिखाता जाता हूँ। एक ये पुस्तक है डॉक्टर अंबेडकर और बौद्ध धर्म, डॉक्टर अछूत और ईसाई धर्म। ये डॉक्टर अंबेडकर जी की लिखी है, मैंने ट्रांसलेट करी है। एक उनकी सचित्र जीवनी है, जीवन है, उनके चित्र हैं। एक मेरा ये नावल आप चाहे तो ले सकते हैं, दलित की गली। एक ये आप पुस्तक मुझसे ले सकते हैं, ये मैं राइटर हूँ उसका, बुद्ध का पथ। और इसमें 2 पुस्तकें हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी की एनाइलेशन ऑफ कास्ट और कास्ट इन इंडिया, जाति का संहार और भारत में जातियाँ, हिंदी में। इसके अलावा भी हमारे पास लगभग 1,500-2,000 किताबें हैं। और हमारी वेबसाइट जो मैंने आपको बताया nspmart.com, या फिर फ़ोन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। तो ये क्लास नंबर 7 है दिस। और ये इंग्लिश हिंदी दोनों में। इंग्लिश में मैं डॉक्टर अंबेडकर जी का लिखा हुआ एकदम हूबहू पढ़ रहा हूँ। मैं हूँ पृष्ठ संख्या 98 पर, राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 3, डॉक्टर अंबेडकर जी के, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित। और हम जान रहे थे डॉक्टर अंबेडकर जी साम्यवाद पर क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या उन्होंने लिखा है। अब पिछली क्लासेस जाके प्लीज़, अगर 1 नंबर से देखिए, अगर ये क्लास देख रहे हैं तो 1 नंबर से शुरू करेंगे, धीरे धीरे यहाँ पर आएंगे तो जाके आपको और अच्छी बातें समझ में आएंगी। तो मैंने आखिरी जो बात छोड़ी थी उसमें आपको ये मैं बता रहा था कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, राय रखने की ओपिनियन, जो कि स्वतंत्रता, लिबर्टी के जो मूलभूत सिद्धांतों, जो उसके सिद्धांत है, उसमें दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही है, बल्कि उन्होंने कहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले उन्होंने जो दूसरी एक स्वतंत्रता है जिसको उन्होंने मूलभूत कहा है, वो है कि आप किसी को बिना कानून के अरेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, वो आप ये सब इससे पहले की क्लास 6 में देखिए। अब मैं शुरू करता हूँ अब की क्लास। ठीक है, मैं भी बोर हो जाता हूँ पिछला बताते बताते, फिर बताना पड़ता है, क्योंकि ये जो पिछला बताने का काम है ना, ये सबसे बोरिंग और दिमाग थकाने वाला काम होता है। तो कोशिश करूँगा कि आगे मैं कम बताऊँ और आप लोग खुद जाकर देख लेंगे। ठीक है, तो अब उनकी जो फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है उसके बारे में जानते हैं कि वाई फ्रीडम ऑफ ओपिनियन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनी रीजंस। कि बहुत सारे कारणों के कारण फ्रीडम ऑफ ओपिनियन क्या बताई थी उन्होंने? स्पीच की फ्रीडम। और स्पीच की फ्रीडम में खाली ये नहीं कि बोलने की स्वतंत्रता, लिखने की, बोलने की, किसी भी रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की और चर्चा करने की स्वतंत्रता। अब आगे सुनिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, इंग्लिश में पढ़ता हूँ धीरे धीरे ताकि समझ आए, फिर इसको पूरा आपको हिंदी में समझाऊंगा।
It is necessary condition of all progress, intellectual, moral, political and social. तो जैसा मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये आपके बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक उत्थान के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि कोई भी सभ्यता विकसित हुई है और जो विद्वान हुए हैं उन्होंने उसका पैमाना जो निकाला उसमें इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, मिलिट्री ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन ये तीनों तभी बढ़ती है जब आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ बढ़ती है, और इंटेलेक्चुअल बौद्धिक क्षमता को आगे लेके आने के लिए आपको आज़ादी, स्वतंत्रता देनी पड़ती है। Where it does not exist, the status quo becomes stereotyped, and all originality, even the most necessary, is discouraged. अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं कि where it does not exist, कि जहाँ पर ये नहीं हो। अब आप सोचिए, खुद सोचिए कि जहाँ पर आपको बोलने की यार स्वतंत्रता नहीं है, बात ही नहीं रख सकते, कोई तरह से अपने विचार ही नहीं रख सकते, वहाँ क्या होगा? तो वो कहते हैं द स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो क्या होता है कि स्थिति जस की तस, बिकम्स स्टीरियोटाइप्ड, वो स्टीरियोटाइप्ड हो जाती है, रूढ़िवादी हो जाती है, पुरातन हो जाती है, कोई बदलाव ही नहीं होता उसके अंदर, जो है जैसा चलेगा। एंड ऑल ओरिजिनलिटी, इवन द मोस्ट नेसेसरी, इज डिस्करेज्ड। और जितना भी उसमें ओरिजिनलिटी है, अब ओरिजिनलिटी को आप ऐसे समझिए कि जितने भी वहाँ पर नयापन है, अलग है, कुछ एक जिसे कहते हैं ना एकदम अनूठा है, वो जो विचार होता है, वो जो चीज़ होती है वो नष्ट हो जाती है, डिस्करेज हो जाती है। तो वर्ड इस्तेमाल किया डिस्करेज। डिस्करेज मतलब उसको प्रोत्साहन नहीं मिलता है, उसको करने के लिए आपको कुछ होता ही नहीं है कि भैया करो। अब आप प्रोत्साहन क्या होता है कि आपको शाबाशी मिले, आपको धन मिले, कम से कम आपको एक पुरस्कार मिले कोई अच्छा काम करने के लिए, ये होता है प्रोत्साहन। लिबर्टी ऑफ एक्शन, अब वो आता है लिबर्टी ऑफ एक्शन, कि एक्शन की लिबर्टी, कुछ करने की, क्या काम करने की लिबर्टी क्या है? Liberty of action means doing what one likes to do, कि जो चाहता है कोई करना वो करे। अब इसे पहले आगे पढ़ते हैं, फिर समझाता हूँ मैं आपको। It is not enough that liberty of action should be formal। तो ये नहीं है कि आपने किसी को कुछ भी करने की जो स्वतंत्रता दी वो खाली औपचारिक हो, कि भैया पेपर पे तो स्वतंत्रता है पर कर नहीं सकते। इट इज़ नॉट इनफ दैट लिबर्टी ऑफ एक्शन शुड बी फॉर्मल, इट मस्ट बी रियल। तो ये रियल होना चाहिए, असली होना चाहिए। ये जो हम लिबर्टी का जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं ना, ये लिबर्टी के दो वर्गों में से एक को हम विस्तार से पढ़ रहे हैं, और वो जो पहला वर्ग है वो है सिविल लिबर्टी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं पहले? अभी हम सिविल लिबर्टी, राजनीतिक नागरिक स्वतंत्रता के भीतर ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो आप जो भी सुन रहे हैं इसको, अभी हमने दूसरी जो स्वतंत्रता है वो है राजनीतिक स्वतंत्रता, वो नहीं शुरू करी। हमने क्या शुरू किया? नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टी। सिविल लिबर्टी में पहली लिबर्टी क्या बताई कि आपको कोई अरेस्ट नहीं करेगा बिना कानूनी कार्रवाई के। दूसरी लिबर्टी क्या बताई कि आपको बोलने की, कहने की, सोचने की, लिखने की, अपने विचार अभिव्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता हो। और तीसरी क्या है कि लिबर्टी ऑफ एक्शन, कि आपको काम करने की स्वतंत्रता हो। तो अभी हाल फिलहाल अभी एकदम हम लिबर्टी ऑफ एक्शन कि कुछ करने की स्वतंत्रता उसे पढ़ रहे हैं, और उसमें कह रहे हैं कि कुछ भी करने की स्वतंत्रता हो, और ये खाली औपचारिक ना हो, खाना पूर्ति के अंदर ना हो, ये रियल होनी चाहिए, सही में ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। सो अंडरस्टूड
लिबर्टी ऑफ एक्शन मीन्स इफेक्टिव पावर टू डू स्पेसिफिक थिंग। तो वो कहते हैं कि केवल ये असली नहीं होनी चाहिए, केवल इसमें खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए, आपके पास उसे करने की इफेक्टिव पावर, मतलब आपको पूरी क्षमता मिलनी चाहिए कि आप उसको कर सके। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर कुछ लोगों को पता नहीं, ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे, हमारे यहाँ पर अक्सर शोषित वर्ग से जो लोग आते हैं और उनके लिए कुछ सीटों का प्रावधान होता है जो कि कानून पूना पैक्ट और दूसरे कानूनों के अंतर्गत हमारे संविधान में आया है। अब इसको एक चीज़ समझिए, वो लोग जो पढ़ के आते हैं, अब मैं अगर यही लाइन उठाऊं तो आप कहेंगे भैया मेरे पास भी आज़ादी थी। एक बच्चा, एक छात्र है, उसको बहुत उसके किसी कारणों से उसको एक अच्छी शिक्षा मिल गई और एक तो उसने 12वीं उत्तीर्ण कर ली, लेकिन जो उसको मिला वो थी फुल पावर, और एक बेचारा गरीबी में पला, ये जो भी उसके हालात रहे, गरीबी के अलावा भी कई बार हालात हो सकते हैं, वो बेचारा करा लेकिन पास किया, लेकिन उतना अच्छा नहीं है, और चलो हमने उसके लिए कुछ संविधान के माध्यम से हमने कहा भाई चलो इसको भी हम एडमिशन दे देते हैं कहीं पे, या इसको भी नौकरी पर रख लेते हैं। तो अब आप कहते हैं कि इक्वालिटी नहीं है, लेकिन नहीं, ये इक्वालिटी है, क्योंकि जिसको पूरी पावर मिल रही थी, इसको तो पूरी पावर नहीं मिल रही थी ना। तो अगर हम इसको सिर्फ उसके अंकों के हिसाब से देखते तो वो तो चला जाता, रह जाता, क्योंकि जो अंक लाने के लिए या आगे प्रतियोगिता के लिए जो उसको पावर चाहिए थी वो नहीं थी, उसमें बौद्धिक क्षमता हो सकती है, कई चीज़ें हो सकती है। तो ये एक मैं आपको समझाने के लिए ये बात आपको उदाहरण दिया है। ऐसे ही हम लोग बुजुर्गों के लिए, हम युवाओं के लिए तो वृद्धाश्रम नहीं बनाते, हम ये उम्मीद करते हैं कि वो उनके हाथ पैर से यहाँ कमाएंगे। हम नेत्रहीन होते हैं या फिर वृद्ध लोग होते हैं, उनके लिए आश्रम बनाते हैं ताकि वो पावर हमने उनको दी है तो वो थोड़े हमारे बराबर तो नहीं आते, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत वैसा जीवन जी लें। देयर इज नो फ्रीडम वेयर देयर आर नो मीन्स टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। तो वो कहते हैं यहाँ कोई आज़ादी नहीं है, कोई स्वतंत्रता नहीं है जहाँ पर उसका फ़ायदा उठाने के साधन ना हो। तो स्वतंत्रता, अब एक बात कही जाती है व्हाट डू यू वांट, जो एक कम्युनिस्ट का एक विचार बन गया पुराना। मैं ये अभी नहीं कह रहा कि ये जो पढ़ रहे हैं हम वो विचार पढ़ रहे हैं, पर एक बात है, यू नीड ब्रेड और यू नीड फ्रीडम, कि तुमको आज़ादी चाहिए या रोटी चाहिए। ये भी सही नहीं है, ये भी गलत है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमने स्वतंत्रता दे दी, हमने उसे काम करने की स्वतंत्रता दे दी, कुछ भी करने की स्वतंत्रता दे दी, तो उसके पास उसको करने का है साधन कि नहीं है। अगर साधन ही नहीं है, अवसर ही नहीं है, तो स्वतंत्रता क्या करेगी। अगर मान लो मैं पहलवान हूँ और बड़ी अच्छी सब कुछ है, पर मेरा साधन क्या है कि मेरे को अच्छा फूड मिले, मेरे को अच्छी प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम मिले, जो भी है, अगर वो चीज़ें मेरे को नहीं मिलेगी और फिर मेरे दिमाग में टेंशन है मेरे परिवार का क्या होगा, तो मेरे को उसके लिए एक पेंशन मिले, ये चीज़ें नहीं होंगी, तो मैं क्या उस मेरी जो स्वतंत्रता है पहलवान बनने की, क्या मैं उसको, तो उसके लिए उसके साधन होने भी, तो ये अब जिम्मेवारी किसकी होती है, सरकार की होती है। रियल लिबर्टी, तो वो कहते हैं रियल लिबर्टी, असली स्वतंत्रता ऑफ एक्शन एग्जिस्ट्स ओनली वेयर एक्सप्लॉयटेशन हैज बीन एनाहिलेटेड। असली स्वतंत्रता वहीं होती है जहां पर एक्सप्लॉयटेशन, अत्याचार करना, प्रताड़ित करना, किसी का गलत तरह से फायदा उठाना, उसको एनाहिलेट कर देते हैं, नेस्ता नाबूद कर देते हैं, उसका संहार कर देते हैं। वेयर नो सप्रेशन ऑफ वन क्लास बाय अनदर एग्जिस्ट, वेयर देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट। ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते जाओ।
कि भैया आज़ादी का जो मैं कह रहा हूँ, जो असली स्वतंत्रता का जो आप मतलब जानना चाहते हैं ना, वो यही है। मैं एक बार दोबारा पढ़ूंगा, आगे पढ़ता हूँ। वेयर देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट, नो पॉवर्टी, and where a person is free from the fear of losing his job, his home, his food as a consequence of his action। तो स्वतंत्रता का रियल लिबर्टी ऑफ एक्शन करने की जो स्वतंत्रता है असल में वो क्या है कि कोई भी वर्ग, कोई भी क्लास, चाहे वो जाति की क्लास हो, चाहे किसी धर्म की क्लास हो, चाहे किसी अमीरों की क्लास हो, पैसे वालों की हो, चाहे गरीबों की क्लास हो, किसी भी तरह का वर्ग का ये अधिकार नहीं कि वो दूसरे वर्ग को दबाए। दूसरा क्या है, उसका शोषण करे, उसको दबाए। जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी ना हो। देखिए, स्वतंत्रता अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर बेरोजगारी है, तो इसका मतलब आप में जो गुण संपन्न चीजें थी, आपको उनको निकालने की स्वतंत्रता नहीं मिल रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी एक अवगुण है, एक पैमाना है कि आपकी स्वतंत्रता खत्म हो रही है या कम हो रही है। कौन सी स्वतंत्रता? एक्शन की, कुछ करने की। नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं होनी चाहिए। असली स्वतंत्रता कब है? जब गरीबी नहीं होनी चाहिए। एंड वेयर ए पर्सन इज फ्री, और जहां पर एक व्यक्ति फ्री हो, उन्मुक्त हो, बंधन में ना हो, फ्रॉम द फियर ऑफ लूजिंग जॉब, कि उसकी जॉब छूट जाए। मतलब कि व्यक्ति ने कोई काम करना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, कोई काम करना चाहता है, ऐसा ना हो कि उसको ये हो कि उसके साधन जीवन के छिन जाए, हिज होम, कि उसका घर छिन जाए, एंड हिज फूड एज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्शन, और उसका खाना जो कि उसके कोई उसने ऐसा कर दिया कि उसको खाना, घर छिन जाए, बेरोजगार हो जाए, बेरोजगारी। मैं एक बात कहूँगा, आप में से बहुत से लोग इस बारे में कम से कम आवाज़ उठाइए और कई राज्यों की सरकारों से पूछिए कि कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध करे, ये आप सबका हक है और सबको पूछ लें अपने राज्य की सरकार से, कोई व्यक्ति कोई अपराध करे, किस कानून की किताब में लिखा है कि उसका जाके घर तोड़ दो, बुलडोजर चला दो? कहाँ लिखा हुआ है? आईपीसी में ऐसा लिखा हुआ है क्या? आईपीसी में लिखा हुआ है अगर कोई अपराधी छुपा हुआ है और इसके पुख्ता सबूत है कि वो छुपा हुआ है, तो भी एक दीवार या खिड़की तोड़ के जाएंगे। ये नहीं कि किसी को अरेस्ट कर लिया है और जाके उसके घर तोड़ दो। आपको पता ही नहीं है, आप करने क्यों देते हो? क्यों करने देते हो? आपके पुरातन सोच में, पुरानी सभ्यता में जाना चाहते हो? आजादी, अपनी आजादी जो मिली है, तो अंग्रेजों से आजादी, इनकी गुलामी के लिए आपने आजादी ली है क्या? मैं कह रहा हूं किसी ने क्रूर से क्रूर अपराध किया है, हमने कहाँ लिखा है? हमारे संविधान में कहाँ लिखा है? हमने कौन सी अपनी कानून की किताब में लिखा है कि उसका घर तोड़ दो? आपने उसकी स्वतंत्रता छीनी, नियमित एक सीमित तरीके से छीनी। वैसे ही आपने उसको अरेस्ट कर लिया, जेल भेज दिए, वो कोई काम नहीं कर सकता, उसके परिवार का पालन पोषण रुक गया है। अब जब हमने उसको अरेस्ट किया तो हम ब्रूटल नहीं है, हम कोई क्रूर नहीं है कि हमने उसे 1000 कोड़े मारने के लिए अरेस्ट किया। हमने उसको इसलिए अरेस्ट किया है कि ये कोई इस तरह का काम दोबारा ना करे, दूसरा इसमें कोई सुधार हो और ये एक अच्छा व्यक्ति बने। इन्हीं क्लासों में आप पीछे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रेम की भावना और उसके ज्ञान की भावना होना बहुत आवश्यक है। तो ये जो हमारी समस्या आ गई है कि हमें पता ही नहीं चल रहा और हम तो हंसते हैं। यहाँ तो उल्टा है, अरे उस जाति वाले का मकान टूटा, अरे उस धर्म वाले का मकान टूटा, हे हंस रहे हो, बेवकूफ हो क्या? कल को आपका भी तो टूटेगा। अभी मैंने आज एक और वीडियो बनाया था, एक आरएसएस के कार्यकर्ता नेता थे, वो कांवड़ियों से उनकी कोई बात हुई, उनकी गाड़ी को तोड़ दिया उन्होंने। अब जो भी बात हुई है वह वीडियो में देखेगा, मैंने अपने विचार रख दिए। तो ये जैसा बोओगे वैसा पाओगे, ये एक सिंपल सिद्धांत है। दूसरे ने पाप कर दिया, दूसरे ने गलत काम कर दिया, हमने भी पकड़ के उसको जेल तो कर दिया है बेचारे को। हो सकता है जिसके ऊपर उसने अपराध किया वही बेचारे,
लेकिन उसके बीवी बच्चे, उसका परिवार, उसकी अपनी निजी स्वतंत्रता भी तो गई ना, उनका भी तो एक सहारा गया। इतना तो कर दिया ना, बस इससे ज्यादा क्या बदलेगी? क्या जानवर बनना चाहते हो क्या? क्या उसके 1,000 टुकड़े काट के उसको जिंदा जला के खुश हो गया? वो आदिम सभ्यता में हम जाना चाहते हैं उसको, हम घर तोड़ते जाके? क्या हम लोगों ने क्या लगा रखा? हम कहाँ जा रहे हैं? हम चांद पे चंद्रयान लेके जा रहे हैं, चांद पे जाके हम ऐसे नियम और कानून बनाएंगे? ये बात आप सबको विचारनी है। आगे मैं यहां पर एक और बात बता दूं कि ये कोई भी निरंकुश बन सकता है, कोई भी। अगर आप राजनीतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा नहीं लेते हैं, जब तक शिक्षा नहीं लेंगे, बोलेंगे कैसे, बात कैसे करेंगे, सोचेंगे कैसे? इसलिए मैंने पिछले वीडियो में बोला है कि जो स्कूल और कॉलेज में आप पढ़ते हो, सरकार द्वारा बनाई गई शिक्षा है, नियमित है, सीमित है, चाहते ही नहीं है ज़्यादा हो। सोशल मीडिया पे भी आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, रोक दिया है। कोई किताबें आप पढ़ते नहीं हो, सारा जो सोशल मीडिया है वो भी इसी के ऊपर है कि भैया मोनेटाइज कैसे हो जाए, पैसे कैसे बन जाए। गुरु आजकल कोई ढूंढता नहीं है, एडमिशन हर जगह मिलता नहीं है, और एडमिशन भी मिलता है तो सीमित अपने कोर्स के हिसाब से पढ़ते हैं। मैंने तो ये भी देखा है यहाँ पे पीएचडी की थीसिस पैसे में बिकती है और डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है। हम उनको हजारों रुपया महीने का देते हैं एक छात्र को, भाई तू पढ़ाई कर, वो जाके थीसिस खरीद के लेके, और ये पता नहीं कब से धंधा चल रहा है, वो थीसिस खरीद के ला के सबमिट कर देते हैं, और बनाने वाले की भी कमाई, बेचने वाले की भी कमाई, और छात्र की तो बल्ले बल्ले। ऐसे छात्र है। क्या डेवलपमेंट करोगे? अरे जापान, कोरिया देखो, छोटे छोटे देश क्या डेवलप कर गए। एक चीज में तो डेवलप हो जाए, साइंस में डेवलप हो जाए, एक कम से कम डेमोक्रेसी अपनी अच्छी कर ले, फ्रीडम अपनी अच्छी कर ले, कुछ तो अच्छा कर ले अपना, बेरोजगारी अपनी खत्म कर ले, गरीबी अपनी खत्म कर ले, एक्सपोर्ट अपना बढ़ा लें। मैं कह रहा हूँ सब कुछ छोड़ो, सबसे पहले अपने सोसाइटी सही कर ले हम, और उसमें हम एजुकेट ढंग से करें। अब इससे अगले क्लास नंबर 8 में मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिटिकल लिबर्टी क्या है। तो मुझे थोड़ा सा आराम दीजिए। क्लास नंबर 8 में मैं आपसे मिलता हूँ। निखिल सबलानिया, आपका मित्र। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग तहे दिल से मेरी बातों को लेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, शेयर करेंगे, बताएंगे। हम रहे ना रहे, हमारी बातें रहेंगी। धन्यवाद।